खबरें। सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा जवानों के खून की कर रहे हैं दलाली। जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल पहले कर चुके हैं पीएम मोदी की तारीफ, तब कहा था पीएम ने किया अच्छा काम। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किया राहुल पर पलटवार, कहा राहुल के ऐसे बयान कांग्रेस को कर देंगे बर्बाद। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी आज औपचारिक रूप से देगी जवाब। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दोपहर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल के बयान पर अनुपम खेर ने ट्वीट कर कहा, इससे खून की दलाली नहीं जनाब, जवानों के प्रति आपके दिमाग की कंगाली कहेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक पर अगले हफ्ते संसदीय कमेटी को जानकारी देगा रक्षा मंत्रालय, लेकिन ब्यूरो का नहीं होगा खुलासा। सर्जिकल ऑपरेशन का एक और सबूत आया सामने, एक स्थानीय पोर्टर का बयान, सुनी थी फायरिंग की आवाज। जम्मू कश्मीर के तंगधार में लीपा वैली के पास गांव के एक पोर्टर ने आज तक से कहा 28 सितंबर को साफ सुनी थी गोलीबारी की आवाज। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को रक्षा मंत्री का जवाब, आगरा में बोले देश और सेना के प्रति निष्ठावान नहीं है कई लोग। आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में सुरक्षा एजेंसियां, सूत्रों के हवाले से खबर, एलओसी के करीब बने ठिकानों की पहचान के बाद फैसला। घाटी में घुसे आतंकवादियों के खिलाफ भी सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा प्लान, आतंकी अड्डों और बातचीत डिकोड करने के बाद सफाई का ब्लूप्रिंट तैयार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज जैसलमेर में सरहदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, सुरक्षा की होगी समीक्षा। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों पर भड़के अभिनेता अक्षय कुमार, कहा शर्म करे सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाले। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर होगी कि नहीं। अरे सर्जिकल स्ट्राइक पर शत्रुघ्न सिन्हा ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा हमारी शांति को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। अभिनेता रितेश देशमुख और साजिद खान ने पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन को बताया जायज, कहा सबसे पहले देश है। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा मुकाने ने उरी हमले की निंदा की, कहा भारत पाक में बेहतर होने चाहिए रिश्ते। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक का पाक खिलाड़ियों को लेकर बयान, कहा पाक खिलाड़ियों को देश में बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमावर्ती जिलों में बढ़ाई गई सतर्कता, बाड़मेर में पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। बिहार की सीतामढ़ी में 2 लोगों ने पेश की मिसाल, एक ने सेना के लिए एक किडनी और एक आंख दान की तो दूसरे ने 1 महीने की तनख्वाह। जैश ए मोहम्मद को लेकर बिना नाम लिए भारत ने चीन पर जताई कड़ी आपत्ति, कहा पूरी दुनिया में जाएगा गलत संदेश। चीन ने जैश के मुखिया मसूद अजहर के खिलाफ यूएन की कोशिशों में लगाया है अड़ंगा, टेक्निकल वजहों का हवाला देकर पाक सरकार ने आईएसआई के डीजी और एनएसए के नेतृत्व में बनाई समिति जिहादियों पर अंकुश की बनाएगी रणनीति। भारत में घुसपैठ के आतंकियों के रास्ते तक पहुंचा आज तक, आतंकी चोर गली के नाम से जाना जाता है इलाका। भारत पाक में तनाव के चलते पाकिस्तानी दुल्हन को नहीं मिल पा रहा भारत आने का वीजा, भारतीय दूल्हे ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार। 7 नवंबर को होनी है प्रिया और नरेश टेवानी की शादी, पाकिस्तान की रहने वाली है प्रिया। कश्मीर में 3 महीने की अशांति के बाद भी अलगाववादी अपने रुख पर अड़े, आज यूएन दफ्तर तक मार्च का किया आह्वान। मुलायम के कुनबे के कलह में अखिलेश को बड़ा झटका, मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय। कौमी एकता दल के विलय के खिलाफ थे अखिलेश यादव, पहले एक बार फैसला वापस ले चुकी है समाजवादी पार्टी। कौमी एकता दल के विलय के बाद शिवपाल की सफाई, कहा नेताजी के आदेश पर फैसला, दागी अमन मनी को टिकट का भी समर्थन।
शिवपाल ने पार्टी की नई कार्यकारिणी का किया ऐलान। 81 सदस्यों की होगी कार्यकारिणी, 13 विशेष आमंत्रित सदस्य। परिवार में बढ़ती कलह के बीच छुट्टी पर जा सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के मुताबिक 10 दिन की छुट्टी की बना रहे हैं योजना। दिल्ली में राहुल के रोड शो के दौरान आपसी झड़प में कई कार्यकर्ता जख्मी। राहुल गांधी भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में भर्ती घायल पार्टी कार्यकर्ताओं को देखने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध, कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और पूर्व सांसद जयंत चौधरी मंच पर बेहोश हो गए, भाषण देते वक्त गिरे। बिसड़ा गांव के अखलाक की हत्या के आरोपी रवि की मौत के बाद नया खुलासा। जेल प्रशासन ने रवि को अस्पताल में भर्ती कराने में लगाए 4 दिन। 30 सितंबर को रवि के पिता ने अस्पताल में दाखिल कराने की दी थी अर्जी। कोर्ट ने जेल प्रशासन को उचित कदम उठाने का उसी दिन दिया था आदेश। 3 सितंबर को भेजा गया अस्पताल। हैती में मैथ्यू तूफान का कहर, अब तक 264 लोगों की ले चुका है जान। अब अमेरिका की तरफ बढ़ा है तूफान। फ्लोरिडा के कैनल में एक रेस्टोरेंट में 2 पक्षों में जमकर हुई भिड़ंत। जमकर चले लात घूसे, काफी देर बाद हालात हुए सामान्य। अमेरिका की न्यू जर्सी में 29 सितंबर को हुए ट्रेन हादसे में खुलासा, तय सीमा से दुगुनी थी ट्रेन की स्पीड। इंजीनियर ने टक्कर से ठीक पहले लगाया था ब्रेक। लंबे गृह युद्ध के बाद अब सीरिया के अलेप्पो में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। फिर से गुलजार हुई शहरों में नाइट लाइफ, क्लबों में भीड़। पेरू में वन्य जीव संस्था ने जानवरों को बेचने वाले गिरोह के ठिकाने पर मारा छापा, बड़ी संख्या में छुड़ाए गए जानवर।